हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स एक ऐसा टॉपिक है, चाहे हम कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, सी पढ़ें, सी प्लस प्लस पढ़ें, जावा पढ़ें, जावा स्क्रिप्ट पढ़ें, पाइथन पढ़ें, कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, हमें उसमें वेरिएबल्स का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। बिना वेरिएबल कंसेप्ट का हम कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते हैं। वेरिएबल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि और इसमें जो हम सीरीज बनाएंगे वेरिएबल का, इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो एकदम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें वो टॉपिक पढ़ने के बाद किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन न रहे। अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो ये आप सीरीज देखिए, जो भी वीडियो लेक्चर हम इसमें बनाएंगे उस वीडियो लेक्चर को देखिए, उस टॉपिक को पढ़िए। और उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हम लोग वीक में एक दिन लाइव सेशन रख लेंगे, डाउट सेशन रख लेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं और उसको जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे उसका हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स है उसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कुछ नोट्स लिख के रखे हुए हैं। चलिए उसको देखते हैं कि हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले है कि व्हाई लर्न वेरिएबल्स। हमें वेरिएबल्स पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्या बिना वेरिएबल्स के हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएंगे? उसके बाद क्या है, व्हाट इज ए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद से आता है नेमिंग कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशन क्या होते हैं, वेरिएबल के नाम हम कैसे रखते हैं, उसके जो भी रूल और रेगुलेशन है उसको हम देखेंगे। जैसे अगर हम कोई नाम अभी बताएं आपको तो आप नाम से ही पहचान जाएंगे कि वो लड़के का नाम है या लड़की का नाम है। तो वैसे वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन भी होता है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद से क्या है, हाउ वर्क ए वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। ये जितने टॉपिक लिखे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, हाउ वर्क ए वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। अगर हम इसको समझ गए कि वेरिएबल कैसे वर्क करता है इंटरनली, तो हम इस सी लैंग्वेज के अलावा भी कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वेरिएबल के कंसेप्ट में हमें ज़्यादा कोई इशू नहीं आएगा। तो हाउ वर्क ए वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद से क्या आता है, हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद से क्या आता है, हाउ टू इनिशियलाइज ए वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं। अगर वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर लिए तो उसके बाद से हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद से क्या आता है, हाउ टू यूज ए वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल बना लिए और वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर दिए तो फिर हम देखते हैं कि उस वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज ए वेरिएबल। उसके बाद से क्या हम देखते हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स के कितने टाइप्स होते हैं, एक एक टाइप्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स के कितने टाइप्स होते हैं। फिर क्या हम देखेंगे, वेरिएबल के स्कोप देखेंगे कि वेरिएबल्स के कितने स्कोप होते हैं। अगर हम वेरिएबल बनाए हैं प्रोग्राम में तो उस वेरिएबल को कहाँ कहाँ एक्सेस कर पाएंगे, कहाँ नहीं एक्सेस कर पाएंगे। अगर एक्सेस करते हैं तो क्या इशू आता है, इन सब सारी चीज़ों को हम देखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। उसके बाद से आता है वेरिएबल शेड्यूलिंग। इसको भी हम देखेंगे। कंसेप्ट है कि वेरिएबल शेड्यूलिंग क्या होती है, ये आपको भी लग रहा होगा कि अरे ये क्या होता है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल शेड्यूलिंग क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल से रिलेटेड जितने इशू आते हैं, कौन कौन से इशू हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली देखा जाए तो सबसे पहले हम सिंटैक्स एरर करते हैं। जो सी लैंग्वेज के सिंटैक्स के जो भी रूल और रेगुलेशन है उसमें अगर कोई सा भी एक छोटा सा कॉमा सेमीकोलन भी अगर हम नहीं लिखते हैं तो वो एरर आने लगता है। तो हम देखेंगे कि सिंटैक्स एरर क्या होता है, वेरिएबल का जो सिंटैक्स है वो क्या है। उसके बाद से क्या आता है, कंपाइल टाइम एरर।
जनरली 3 टाइप्स के एरर होते हैं सी में, एक सिंटैक्स एरर, एक कंपाइल टाइम एरर, एक रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर भी देखेंगे हम लोग, उसके बाद से कंपाइल टाइम एरर देखेंगे। कंपाइल टाइम एरर में वेरिएबल से रिलेटेड कितने इस एरर्स आते हैं, जैसे कुछ एरर्स हम यहाँ लिखे हैं, इसके बाद भी कोई एरर आता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स एरर है, रीडिफिनीशन एरर है, टाइप मिसमैच एरर है, कन्फ्लिक्टिंग डेटा टाइप एरर्स है, ये कंपाइल टाइम एरर है केवल ओनली वेरिएबल से रिलेटेड। तो इन सबको हम एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर ये एरर कभी आपके सामने आए तो आप फटाक से पहचान जाओ कि ये हमने क्या गलती किया है। चाहे 1000 सब लाइन का कोड हो, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि हमने क्या गलत किया है। उसके बाद से आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर में क्या लिखे हैं, अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल एरर और आउट ऑफ बाउंड एरर, जो जनरली एरे में आता है। तो इतना सारा जो हम लिखे हैं, इन सबको एक एक टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी इशू है तो आप इसमें कमेंट करिए। हम लोग सप्ताह में, वीक में एक दिन डाउट सेशन रखेंगे और उसमें जितने लोग होंगे सबकी एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। ये सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और हम सी के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब पे वीडियो बनाएंगे, C++ के बनाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर के बनाएंगे, अगर आप लोग कमेंट करते हैं पढ़ते हैं तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करिए, पढ़िए। थैंक यू।